राजस्थान में खान एवं खनिज। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स राजस्थान को कहा जाता है? खनिज पदार्थों का जादूगर है वे खनिज जो राजस्थान में देश में एकाधिपति है। जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट एकाधिकार है। जपो, पीवी, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट 100%, गार्नेट 100%, जास्पर 100% और जिप्सम 100%। ठीक है। टंगस्टन 99, कैल्साइट 98। दूसरे छोड़ो। राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा खनिज भारत में इन खनिजों के उत्पादन में पूरे 100% योगदान है? वोलेस्टोनाइट, गार्नेट यानी जेम, जास्पर और जिप्सम, जिप्सम या सेलोनाइट। राजस्थान भारत में शीर्ष जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। कच्चे तेल का नहीं कह सकते। राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है तो इसमें आएगा आप शीर्ष जस्ता, सेलेनाइट और वोलेनाइट। 4 नंबर सही है। सेलेनाइट मतलब जिप्सम, शीर्ष जस्ता जिंक, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट 100% है। एक राजस्थान लगभग अकेला उत्पादन है 1 नंबर। फिर 1, 3 और 4 ताम्र राजस्थान एकाधिकार नहीं कह सकते। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत में 100% वोलेस्टोनाइट राजस्थान में सही है। भारत का 96% फ्लोराइड उत्पादन है, ये भी सही है। 90% जास्पर भाई सब 100% है। ठीक है। और भारत का 75% रॉक फॉस्फेट भी राजस्थान उत्पादित करता है। कौन से कथन सत्य है? तो इसमें उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का करीब 22% राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार है, सभी सत्य है। राजस्थान अपना एकाधिकार है वोलेस्टोनाइट में। वोलेनाइट गोला अलीपुरा वोलेस्टोनाइट से संबंधित है। गोला अलीपुरा, पिंगासन, कोटड़ा वोलेस्टोनाइट के प्रसिद्ध भंडार है। सम्मिलित कीजिए। फेल्सपार अजमेर में, फ्लोराइड सीकर में, कैल्साइट आपके फ्लोराइड कहाँ पे? फ्लोराइड डूंगरपुर में। ठीक है। फेल्सपार तो अजमेर में हो गया। फ्लोराइड आपके फ्लोराइड डूंगरपुर में, नाथरा की फ्लोराइड लिखना चाहिए इसको। फ्लोराइड डूंगरपुर में, नाथरा की पाल और थुरनेर में। ठीक है। कैल्साइट सीकर में हो गया। और वोलेस्टोनाइट कहाँ पे? वोलेस्टोनाइट पाली में। फेल्सपार अजमेर में, फ्लोराइड डूंगरपुर में, कैल्साइट सीकर में और वोलेस्टोनाइट पाली में। वैसे गोला और अलीपुरा के खाने भी वोलेस्टोनाइट से संबंधित है। फेल्सपार ब्यावर अजमेर छोड़ो, कैल्साइट सीकर में, नीम का थाना जिले रायपुर में, वोलेस्टोनाइट ब्यावर में। हीलियम घोटारू, कमलीताल, मनियारी टिब्बा। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? हीलियम गैस के हो या प्राकृतिक गैस के हो, कहाँ पे मिलती है? जैसलमेर के घोटारू, कमलीताल और मनियारी टिब्बा में। मनियारी टिब्बा, तनोट, घोटारू व डांडेवाला क्षेत्र पर प्राकृतिक गैस के भंडार है। ठीक है। बीकानेर के बादेवाला में हैवी क्रूड ऑयल है भंडार। बाड़मेर जिले के गुड़ामादड़ी में कोसलू, बाईतू, मंगला आदि खनिज तेल क्षेत्र है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है। जैसलमेर में घोटारू, कमलीताल, मनिहारी टिब्बा में। मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मनिहारी टिब्बा में क्या होता है? घोटारू, कमलीताल और मनिहारी टिब्बा में तीनों में प्राकृतिक गैस निकलती। बाईतू, कांसला, कपूरड़ी तेल और गैस संबंधित है। बाईतू, कांसल और कपूरड़ी तेल और गैस से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में नहीं है। तो घोटारू जैसलमेर में
जो है गैस प्राकृतिक गैस उत्पादित करता है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या बाड़मेर में। वर्तमान में तो बालोतरा में चले गए मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, पहले बाड़मेर में थे। स्टील ग्रेड मंगला, ऐश्वर्या बालोतरा में, जबकि भाग्यम बाड़मेर में, घोटारू जैसलमेर में। स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर और नागौर में पाया जाता है। लाइम स्टोन या चूना पत्थर जैसलमेर जिले के सोनू, सिरोही व नागौर जिला में लाइम स्टोन की अधिकता पाई जाती है। इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर या लाइम स्टोन जैसलमेर नागौर में, लाइम स्टोन नहीं, स्टील ग्रेड जैसलमेर नागौर में। इस्पात संयंत्रों में इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है? सोनू जैसलमेर से। जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है जिप्सम जैसलमेर में। जिप्सम हरसोट का उत्पादन मोहनगढ़ जैसलमेर से होता है। नागौर का बदवासी, गोड मांगरोत और बीकानेर का जामसर और लोन्स का अनुसार। बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। सरस्वती, कोसलो, बालोतरा, रागेश्वरी, अकेला बाड़मेर, कामेश्वरी, रागेश्वरी, कामेश्वरी बाड़मेर में, जबकि सरस्वती, ऐश्वर्या और मंगला बालोतरा में, किंतु भाग्यम बाड़मेर में। मंगला तेल क्षेत्र की खोज किस वर्ष की गई? 4 में मंगला को कर दिया तैयार। 2004 में मंगला को कर दिया। कच्चे तेल के उत्पादन में संबंधित नहीं है। गूगल हुआ कोई तिला नहीं है। कामेश्वरी, मंगला, सरस्वती। कामेश्वरी कहाँ पे? कामेश्वरी रागेश्वरी बाड़मेर में, मंगला और सरस्वती बालोतरा में, भाग्यम बाड़मेर में। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के कुएं। राजस्थान तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। लक्ष्मी कोई तेल क्षेत्र नहीं है। ऐश्वर्या और सरस्वती कहाँ पे? बालोतरा में, रागेश्वरी और कामेश्वरी बाड़मेर में। वर्तमान में किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? बाड़मेर में। 2004 की बात है। 4 में मंगला को किया गया तैयार। 2004 में मंगला में तेल की खोज हुई गई। मंगला एवं भाग्यम, मंगला वर्तमान में बालोतरा में है, किंतु भाग्यम बाड़मेर में आज। मंगला और शाहगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तेल और प्राकृतिक गैस मंगला और शाहगढ़ में निकलती है। मंगला बालोतरा में, शाहगढ़ जैसलमेर में। भाग्यम तेल का कुआं, भाग्यम आज भी बाड़मेर में भी है, पहले ही बाड़मेर में था। विजया और भाग्यम 2005 नाम दिया गया। पेट्रोलियम उत्पादन कितने जिलों में फैला हुआ है? पहले 14 जिलों में था, किंतु वर्तमान में कुछ जिले बढ़ गए। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है। 4 बेसिन है, 14 जिले हैं। 4 बेसिनों के नाम है राजस्थान सेल्फ बेसिन एंड जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। पेट्रोल उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। बीकानेर नागौर में है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर नागौर से ऊपर वाले और 2 ये स्वयं है। ठीक है। पेट्रोलियम बेसिन है बाड़मेर सांचौर है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, विंध्यन बेसिन सभी है। पेट्रोल उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है, तो ये अब सब गड़बड़ी हो गई है। किंतु बाड़मेर में तब तनोड़ तो वैसे जैसलमेर में हो गया, किंतु ऐश्वर्या और मंगला भी अब बालोतरा में चले गए। एकमात्र भाग्यम है बाड़मेर के पास। तनोड़ प्राकृतिक गैस भंडार है। ठीक है। घोटारू, कमलीताल, मनियार, टिब्बा भी प्राकृतिक गैस है। हीलियम के भंडार भी कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से। राज्य के किस जिले में सांदेवाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता है? सादेवाला जैसलमेर में। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बागेवाला व सादेवाला दोनों जैसलमेर में। ठीक है। 1991 में भारी तेल विपुल भंडार की खोज की गई। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र नहीं है? सादेवाला बाड़मेर सांचौर में नहीं है। सादेवाला कहाँ पे? सादेवाला और बागेवाला जैसलमेर में। शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम बाड़मेर सांचौर बेसिन में। शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम, शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम जैसे आ गया कि तेल क्षेत्र नहीं है तो हम सोचेंगे तुकराम तो कुछ मुश्किल ही होगा, किंतु है। शक्ति भी है, कामेश्वरी भी है और तुकराम भी है। BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है।
BPRL ऑप्शन नंबर 1 है। सादेवाला बागेवाला जैसलमेर में BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है सादेवाला में। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल के कुओं में निम्नलिखित कौन से नाम दिए गए? ऑयल इंडिया ने पूनम नाम दिया है तेल क्षेत्र को। पूनम 1 2011-12 में ऑयल इंडिया द्वारा खोजा गया बीकानेर नागौर बेसिन में। 5 जिले हैं, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू सम्मिलित है। वर्तमान में अनूपगढ़ विभाग है। बाड़मेर सांचौर दरों में तेल की खोज की वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी है? केर्न इंडिया। बाड़मेर सांचौर में कौन करती है? केर्न इंडिया करती है। बीकानेर नागौर में कौन करती है? ऑयल इंडिया करती है। बाड़मेर सांचौर में केर्न इंडिया। स्कॉटलैंड की केल इंडिया लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजस्थान में तेल खोज संबंधित कार्य किए जाए। क्रेयन CAIRN का मुख्यालय है स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। कैनेडियन कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? तेल से। राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित है पेट्रोजोन पचपदरा में। और वापस ये क्वेश्चन अभी करंट का चल रहा है तो वापस आ सकता है। पेट्रोजोन पचपदरा बालोतरा में पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPI है PCPIR। राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ बनेगा? जब 25,000 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा रिको के सहयोग से। राजस्थान देश के कच्चे तेल में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल के उत्पादन में 20% से अधिक 20% से अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान से कच्चे तेल का राज्य का योगदान 20% है। बॉम्बे हाई 40% योगदान देता है। उसके बाद दूसरा बड़ा है राजस्थान। आर्थिक समस्या 21-22 भारतीय कच्चे तेल के उत्पादन राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। कितना? 20% या इससे अधिक। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड सब पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास कब और कहाँ किया गया? HPCL ने कहाँ पे किया? देखिए 2013 में पचपदरा जिला बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास 2013 में पचपदरा जिला बाड़मेर में, अब बालोतरा हो गया यहाँ पे, इसमें सोनिया गांधी द्वारा किया गया। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड वर्ष 2013 में निगमित किया गया। 2013 में कौन सा निगमित किया? 2013 में HPCL का सब पेट्रोकेमिकल जोन बनाया गया। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक कंपनी से सहायता की है? तो वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 को पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के कार्य का शुभारंभ किया। देश में अपने तरह की पहली ऐसी परियोजना जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। 74-26 की हिस्सेदारी होगी, इको फ्रेंडली होगी। पचपदरा के सांबरा व संजियाली रूपजी कंटावली में तैयार होगी। पचपदरा के सांबरा, सांजियाली, रूपजी और कंटावली में तैयार होगी रिफाइनरी। पचपदरा प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त है? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार का, जिसमें राजस्थान का है 26 और हिंदुस्तान का है 74। HPCL रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राजस्थान सरकार के मध्य 74-26 की हिस्सेदारी है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। वर्तमान में बालोतरा में चलेगी HPCL रिफाइनरी। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है ऑयल एंड नेचुरल गैस सरस्वती परियोजना के तहत ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जैसलमेर में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोदने के कुएं खोदेगी। सरस्वती योजना ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है जो क्या खोदेगी? जल के कुएं। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है। तेल के कुएं जैसलमेर में क्या करेगी? जल के कुएं खोदेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 NELP ब्लॉक्स, फर्स्ट JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से। ये सभी पेट्रोलियम अन्वेषण का नाम है।
राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थरों या येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर। थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ यार इससे हटके। तेल खनिज भंडार, खोपड़ी खराब कर दी इसने। देखिए, जोधपुर का गुलाबी पत्थर, अलवर दौसा और धौलपुर का लाल पत्थर, जैसलमेर का पीला पत्थर, डूंगरपुर उदयपुर का काला पत्थर और घिया पत्थर महत्वपूर्ण है। किस जिले का लाल पत्थर? लाल पत्थर कलौदी का है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का लाल पत्थर, जबकि संसद भवन में करौली का लाल। राष्ट्रपति एकदम धोला झकास होना चाहिए, यानी धौलपुर का लाल पत्थर। संसद के नहीं होना चाहिए, संसद में कल करे, मतलब करौली में संसद का लाल पत्थर। ठीक है। तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक उत्पादन, तांबड़ा ता से तांबड़ा ताटा और गार्नेट टॉक में। जैसे तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि भी कहा जाता है, गुलाबी रंग का होता है। राजमहल टॉक में और सरवाड़ केकड़ी में। राजस्थान एकाधिकार वाला खनिज है। कुशलपुर और जनकपुरा में भी मिलता है। कुशलपुर और जनकपुर किससे संबंधित है? तांबड़ा या गार्नेट संबंधित। राजमहल टॉक खान संबंधित है तांबड़ा से। सरवाड़ और राजमहल, सरवाड़ केकड़ी में, राजमहल टॉक में। गार्नेट या तांबड़ा संबंधित है, सुमिलित नहीं है। जावर शीशा जस्ता के लिए, बांसवाड़ा मैगजीन्स के लिए, नागौर जिप्सम के लिए, बूंदी गार्नेट के लिए। नहीं, गार्नेट कहाँ होता है? एक तो होता है सरवाड़ केकड़ी में और एक राजमहल टॉक में। बूंदी में कोई गार्नेट नहीं होता है। जनकपुरा, कुशलपुरा, सरवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जनकपुरा, कुशलपुरा, सरवाड़ कहाँ पे? तांबड़ा या गार्नेट से संबंधित है जनकपुरा, कुशलपुरा और सरवाड़। ये देखो आ गए आपके टोंक जिले के कुशलपुर और जनकपुर। ठीक है। जनकपुर और कुशलपुर कहाँ के? टोंक के। सरवाड़ कहाँ पे? केकड़ी में। राजमहल, जनकपुरा, कुशलपुरा टोंक के हैं, तांबड़ा गार्नेट संबंधित। सरवाड़ केकड़ी में तांबड़ा व गार्नेट संबंधित। तांबड़ा गार्नेट एक ही नाम है वैसे। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन अग्रणी रहा है। इसकी प्रमुख खाने हैं, एक तो टोंक में है और एक अजमेर में। कुशलपुरा, जनकपुरा, राजमहल, तीन तो टोंक में चले गई। कुशलपुरा, राजपुरा, जनकपुरा, कुशलपुरा, राजमहल। जनकपुरा, कुशलपुरा, राजमहल कहाँ पे? टोंक में। और सरवाड़ केकड़ी में तांबड़ा व गार्नेट की खाने। खनिज उत्पादन सुमेलित नहीं है। लो नात्रा की पाल, थुरुंडेर कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है। गार्नेट आपको मिलेगा जनकपुरा, कुशलपुरा और राजमहल टोंक में, और एक है सरवाड़ केकड़ी में। ठीक है। जिप्सम जामसर बीकानेर में, मैग्नीज कालाखूंटा बांसवाड़ में। सलादीपुर का संबंध सीकर, सलादीपुर सीकर पाइराइट से संबंधित। जिप्सम लिग्नाइट के प्रचुर भंडार जिला में सही सुमिलित है। जिप्सम बीकानेर में और लिग्नाइट बाड़मेर में। राजस्थान के किस स्थान में काला संगमरमर निकलता है? भैंसलाना जयपुर में। भैंस कैसी काली होती है? भैंसलाना जयपुर से काला संगमरमर निकलता है। सफ़ेद सिरोही से मिलेगा। राजसमंद और मकराना से भी मिलेगा। ठीक है। मकराना कहाँ पे? डीडवाना कुचामन चलवा गया। हरा कहाँ पे मिलेगा? हरा ऋषभ देव में मिलेगा। ऋषि किस स्थान पर रहते हैं? हरे भरे स्थान पर रहते हैं। लाल धौलपुर में मिलेगा। काला भैंसलाना में। बादामी के वो, गुलाबी के वो जोधपुर में मिलेगा। पीला जैसलमेर में मिलेगा। गुलाबी सलूम्बर में केवड़ा बाबरमाल। नीला देशूरी पाली में। सलेटी राजसमंद में। पिस्ता सतरंगी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 7 रंग का। खादरा पाली में। सरर उड़े रे सतरंगी थरोले रियो कहाँ पे उड़े? पाली में। पाली सतरंगी। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस समय? कैल्साइट मकराना में संगमरमर की। कैल्साइट मकराना में संगमरमर मिलता है। कैल्साइट संगमरमर कहाँ पे मिलता है? कैल्साइट मकराना में मिलता है। कैल्साइट मकराना इंपॉर्टेंट है भाई। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर की खनन राजस्थान के किस जिले में है? वर्तमान में डीडवाना कुचामन में चली गई है संगमरमर मकराना की। संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है मकराना। सोजा सिटी मेहंदी जैसे संगमरमर शहर मकराना। गुलाबी संगमरमर बाबरमाल
गुलाबी ब इसमें आता है, इसमें भी ब आता है, बाबर माल। अभी यहाँ था ना यार, गुलाबी कहाँ पे था? अच्छा, सलूम्बर में आता है। सलूम्बर बाबर माल में गुलाबी संगमरमर मिलेगा भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सलूम्बर बाबरमल और केवड़ा में गुलाबी संगमरमर मिलेगा। किस खनिज बादामी जोधपुर में है? राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य होता है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य संगमरमर से होता है। उपयुक्त करने में संगमरमर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित कर। राजस्थान में कालकाजी और कावला, किस खनिज? कालकाजी और कावला। ग्रेनाइट। नाइट में क्या होता है? नाइट में काला होता है और कावला होता है। कालकाजी और कावला। नाइट पूरी नाइट में काला सी होता है, अंधेरा, मतलब हमारे दिन अंधेरा, काली रात में। कालाकाजी और कावला ग्रेनाइट से संबंधित है। जालोर जिले के कालकाजी ब्रूटी कावला, जालोर में ही है कालकाजी और कावला दोनों संगमरमर से संबंधित, ठीक है। कोला की घाटी, काला घाटी सांचौर में, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा सांचौर भी ग्रेनाइट से संबंधित। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट विश्व में सबसे महंगा पत्थर है। विश्व का सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? ग्रेनाइट है, ठीक है। चप्पन की पहाड़ी सिवाना बालोतरा से प्राप्त होता है ग्रेनाइट। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। काला ग्रेनाइट, काला से काला लेला जयपुर में। पीला, पीला पीतरा जयपुर में। हरा, हरा डूंगरपुर में। और गुलाबी, गुलाबी सिवाना बालोतरा में। देखिए, एक तो गुलाबी पत्थर था, है ना? नहीं, गुलाबी संगमरमर तो बाबरमल सलूम्बर से, गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बालोतरा से, और बादामी जोधपुर से मिलेगा। गुलाबी संगमरमर बाबरमल सलूम्बर से। गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बादल सतरंगी, सतरंगी खादरापाली से। सतरंगी संगमरमर कहाँ से मिलेगा? खादरापाली से। काला, काला डेर जयपुर। पीला पीतला जैसलमेर। हरा डूंगरपुर में। और गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना से। हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम रोहिल सीकर में। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला उपखंड के रोहिल और सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले। रोहिल और सुहागपुरा इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले। रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है? रोहिल खाने यूरेनियम से संबंधित है, सीकर में पाई जाती है। रोहिल और सुहागपुरा। झामरकोटड़ा पिक्स है, रॉक फॉस्फेट। उदयपुर के झामरकोटड़ा, ठीक है। कोटरा, नीमच माता, बिसासम, बेलागढ़, भिंडर, जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी शैल समूह, जयपुर ग्रामीण के अचरोल, बांसवाड़ा में इसका रासायनिक खाद बनाने के लिए उपयोग होता है। झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदान है, उदयपुर में है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है? झामरकोटड़ा में। राजस्थान जिला खनिज उत्पादक नहीं है। कौन सा जिला रॉकफोर्ट में उत्पादन नहीं? अच्छा, रॉकफोर्ट में उत्पादन नहीं होता है, पाली में नहीं होता, ठीक है। जैसलमेर के बिरमानिया में होता है, जयपुर में भी होता है। उदयपुर वैसे प्रसिद्ध है झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट। पाली में कोई रॉक फॉस्फेट नहीं होता है, ठीक है। पाली में वोलेस्टोनाइट होता है। रॉक फॉस्फेट तो उदयपुर और जैसलमेर तो मिलता है। तीसरा ऑप्शन वाला कौन सा था? जयपुर था, तो जयपुर इसमें नहीं दिया हुआ है। ऊपर और देख लेते, वरना बांसवाड़ा हो गया। जयपुर की जगह इसमें बांसवाड़ा दे दिया। उदयपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर में क्या है? रॉक फॉस्फेट सुमेलित नहीं है। नंबर 1 डोलोमाइट बादला काबरा में। फ्लोराइट मांडव की पाल। रॉक फॉस्फेट बारूदिया। रॉक फॉस्फेट कोई बारूदी नहीं। रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा में, ठीक है। शीशा जस्ता रामपुरा अंगूचा। शीशा जस्ता रामपुरा अंगूचा। डोलोमाइट बादला काबरा, फ्लोराइट मंडो की पाल, शीशा जस्ता रामपुरा अंगूचा और रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा। बेरिलियम 2 प्रमुख जिले हैं, जयपुर और उदयपुर में बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। बेरिलियम कहाँ पे है? उदयपुर और जयपुर में। उदयपुर और जयपुर में बेरिलियम है। उदयपुर और जयपुर 2 ऐसी रियासतें तो बह ही थी, साला सही निर्णय नहीं लेते। नात्रा की पाल, मोरिजा बांदोला। नात्रा की पाल, थोरोन डेर, मोरिजा बांदोला लो ऐसे संबंधित है।
राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर में है, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण के मोरिजा, बांदला, झुंझुनू के डाबला, सिंगाना, दौसा के नीमला, रायसैला, लालसोट नीमला, रायसैला, शाहपुरा के पुर बांदेड़ा शाहपुरा में मिलता है, ठीक है। उदयपुर के नात्रा की पाल वर्तमान में कहाँ पे चली गई, सलूमर में। और थुरुंडेर तो उदयपुर में होगा। लो एस क्षेत्र सुमेलित नहीं है, ठीक है। नीमला रायशाला कहाँ पे, नागौर में। नीमला रायशाला तो है आपके दौसा में, ठीक है। बागोली सराय और पंचलंगी झुंझुनू में। बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू में। चौमू सामो जयपुर में। लोहारपुरा बूंदी में। लोहार वैसे लोहार काम किसका काम करते हैं, लोहे का, यानी लोहारपुरा बूंदी में। नीमला रायशाला दौसा में। चौमू सामो जयपुर में। बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू में लोहा इससे संबंधित है। लालसोट रायशाला और बोमानी सभी का संबंध किससे है, बोमानी, लालसोट, रायशाला, इनका संबंध लोहा इससे है। राजस्थान में मोरिजा, नीमला, रायशाला, भंडार। मोरिजा जयपुर में। नीमला रायशाला दौसा में। डाबला सिंगाना खेतड़ी में है, जो लोहे से संबंधित है। बेरिलियम के दो प्रसिद्ध है, एक तो उदयपुर और एक जयपुर। फिक्स ही याद रखना, बेरिलियम याद है सीधो ठीक ना, उदयपुर और जयपुर। नात्रा की पाल और थुरुंडेर कहाँ पे है, उदयपुर में। वर्तमान में नात्रा की पाल तो चली गई है सलूमर में, कि तो थुरुंडेर है जो अभी तक उदयपुर में, ठीक है। लोहे के औजारों के लिए निर्माण कौन सा जिला प्रसिद्ध है, नागौर धातु नगर जिला लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। गजसिंहपुरा गंगानगर और झोटवाड़ा जयपुर कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है। गजसिंहपुरा गंगानगर, झोटवाड़ा जयपुर भी कृषि। तांबे के विशाल भंडार। तांबा खेतड़ी में भाई, खेतड़ी वर्तमान में तांबा नीम का थाना, तांबा जिला है। पहले खेतड़ी था, पहले झुंझुनू था तांबा जिला, अब नीम का थाना बन गया। खेतड़ी सिंगाना, कोलिहान वर्तमान में चर्चा में रही है। चांदमाई शेखर के बन्नों की ढाणी अलवर जिले के खो दरीबा व भगोनी क्षेत्र। सिरोही जिले के आबू रोड। गोलिया पिपेला भीलवाड़ा जिले के पुर दरीबा। पुर बनेड़ा तो शाहपुरा में है, पुर दरीबा अभी तक भीलवाड़ा में। शाहपुरा जिले के बनेड़ा आ गया ना। केकड़ी जिले का सावर, ब्यावर का अनूतिया। देश का दूसरा स्थान तांबा उत्पादन में 32% तांबा राजस्थान से होता है। राजस्थान का देश में तांबा संसाधनों में हिस्सा 54 है, किंतु उत्पादन 32% होता है। तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, गुजरवाड़ा कोई तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। खेतड़ी है, सिंगाना है। खो दरीबा राजसमंद में। सिंगाना कहाँ पे, सिंगाना है नीम का थाना में। ताम्र नगरी पहले खेतड़ी था, अब नीम का थाना हो गया। गोलिया और अनूतिया। गोलिया कहाँ पे, गोलिया सिरोही में। अनूतिया कहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अनूतिया ब्यावर में, तांबे से संबंधित है। गोलिया सिरोही में है। गोलिया अनूतिया का संबंध किसे है, तांबे से। अनूतिया ब्यावर में, गोलिया सिरोही में। ये घूम फिर के वापस वही प्रश्न आते हैं। खो दरीबा तांबे की खदान, खो दरीबा राजसमंद में। राजापुरा दरीबा भीलवाड़ा में। 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन राजस्थान का द्वितीय स्थान है। तांबो द्वितीय मात्रा है, वैसे कि 32% उत्पादन होता है, 54% भंडार है। खनिज निक्षेप क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ताम्र अकवाली झुंझुनू में। लो एस्क पूर्व बंदेड़ा पट्टी शाहपुरा में। शीशा जस्ता कहाँ अनूतिया यार, अनूतिया ब्यावर है। अनूतिया और गोलिया का संबंध है तांबे से है, ठीक है। शीशा जस्ता कोई नहीं है, तांबा है अनूतिया में। मैग्नीज सिवानिया खेरिया बांसवाड़ा में।
मैग्नीज कहाँ पे है? अब ये याद रखना पड़ेगा। तांबा अकवाली झुंझुनू में निकलता है। लोहा पूर्व बंदेड़ा पेटी शाहपुरा में। मैग्नीज सिवानिया और खैरिया बांसवाड़ा में। देश के कुल तांबे संसाधनों में राजस्थान संसाधनों में 52 है, उत्पादन में 32 और स्थान में द्वितीय। द्वितीय स्थान है, उत्पादन में 32% है, संसाधनों में 54% है। खेतड़ी सिंगाना तांबे से संबंधित नीम का थाना में आता है। किस जिले में सर्वाधिक मिलियन टन में तांबे के भंडार है? तो झुंझुनू में वर्तमान नीम का थाना में। तांबा भाई साहब। ताम्रवती चांदमारी ताम्र परियोजना। चांदमारी कहाँ पे? चांदमारी झुंझुनू में। एक चांदमारी ताम्र परियोजना है, जबकि चांदमारी एक चोटी कहाँ पे? चांदमारी चोटी है झालावाड़ में। अकवाली अभी पीछे गया था। अकवाली तांबे से मध्य। अकवाली झुंझुनू में पड़ता है। ये रहा देखो अकवाली, ये रहा अकवाली, ये रहा ना अकवाली झुंझुनू में। किससे संबंधित है? ताम्र निक्षेप। मैंने कहा ना वापस आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीज का याद रखना, सिवाना और खैरिया बांसवाड़ा वाले। चांदमारी हो गया झुंझुनू में। चांदमारी ताम्र परियोजना वैसे भी झुंझुनू में। तो चांदमारी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। चांदमारी झुंझुनू में, हम सोचते हैं चित्तौड़ में होगी। चांदमारी नीम का थाना में। अकवाली निक्षेप झुंझुनू में तांबा संबंधित है। राजस्थान में किस स्थान पर तांबा स्थान में? उत्पादन में तांबा द्वितीय स्थान पर आता है राजस्थान। उत्पादन 32% और संसाधनों में 54%। राज्य में किस स्थान पर 31,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र है? खेतड़ी में। खेतड़ी तांबा सम्मेलन संयंत्र 1967 में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापना की गई। 1975 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 31,000 टन तांबा शोधन किया जाता है प्रतिवर्ष से संबंधित है। क्या पे 31,000 टन तांबा प्रतिवर्ष क्षमता कितनी? 31,000 टन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? खेतड़ी से। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1967 में की गई और 1975 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 31,000 टन तांबा उत्पादित होता है। खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र निकलता है। सिंगाना के मदान कुदान से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है? नीम का थाना के सिंगाना में मदान कुदान से निकलता है आपके तांबा। वैसे इसका सही नाम है माधव कुदान, किंतु मदान कुदान टेक दिया। कोलियान तांबे से संबंधित है। चांदमारी ताम्र परियोजना खेतड़ी संबंधित है। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तांबा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? मदान कुदान झुंझुनू में। देखिए अकवाली झुंझुनू में भी तांबा है, मदान कुदान झुंझुनू में भी तांबा है। बीकानेर रियासत की दुलमेरा किस खनिज? दुलमेरा पत्थर है, ठीक है। दुलमेरा का संबंध पत्थर से है। एशिया का श्रेष्ठ जस्सा सीता एस भंडार भीलवाड़ा के रामपुरा अंगूचा में। खो दरीबा राजसमंद में किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। जबकि शीशा जस्ता रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में। एशिया का श्रेष्ठ उदयपुर के जांवर मोचिया मगरा बरोई मगरा बलारिया संबंधित। देबारी का संबंध किससे है? देबारी भाई शीशा जस्ता है, ठीक है। चंदेरिया सुपर जिंक सबमेंटर लगा हुआ है। जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। राजस्थान जिले की राजापुरा दरीबा राजसमंद की राजापुरा दरीबा। रामपुरा अंगूचा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। राजापुरा दरीबा कहाँ पे? राजसमंद में। खो दरीबा कहाँ पे? खो दरीबा राजसमंद में। राजापुरा दरीबा राजसमंद में। रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में। राजापुरा दरीबा और खो दरीबा दोनों ही राजसमंद में है। खो दरीबा का संबंध तांबा से है, किंतु राजापुरा दरीबा का संबंध शीशा जस्ता। सिंधेश्वर कला सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान है। सिंधेश्वर कला
राजसमंद में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली। सोए माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा और रामपुरा अंगुचा में विश्व की सबसे बड़ी शीशे व जस्ते की सिंगल ओपन कास्ट खान शाहपुरा जिले के पूर्व बनेड़ा में। कौन सा स्थित महत्वपूर्ण शीशा जस्ता भंडार से एक महत्वपूर्ण है? रामपुरा अंगुचा और पूर्व बनेड़ा। अब पूर्व बनेड़ा वापस देखना पड़ेगा कहाँ पे है। पूर्व बनेड़ा आपके है उदयपुर में, नहीं मिला ही नहीं यार इसमें पूर्व बनेड़ा। ठीक है चलो छोड़ो, अपन को सीधा याद रखना है रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा वाला और पूर्व बनेड़ा, ये भी दोनों भीलवाड़ा में ही होंगे मेरे ख्याल। तांबे, चांदी और जस्ते से संबंधित है। राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र अब चंदेरिया चित्तौड़ में स्थापित है। चित्तौड़ जिले में जस्ता अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, दोनों सत्य है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में जस्ता निकलता है। भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा में जस्ता निकलता है। अंगुचा गुलाबपुरा खनन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो जिंक एंड सीसा के लिए। सीसा जस्ता प्रदावक अवस्थित है। देखिए सीधा जस्ता पूछे, जस्ता शोधक संयंत्र तो देबारी में, सीसा जस्ता पूछे तो चंदेरिया में। ठीक है, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रस्तावक चित्तौड़ में। देश का सबसे बड़ा और सीसा जस्ता एकल जमा है जावर में। निम्न में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता एकल जमा है? जावर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक समेल्टर उदयपुर के खेतड़ी में। जिंक समेल्टर कहाँ पे? अरे खेतड़ी क्या है यार, देबारी बोलना था। जिंक समेल्टर देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, जबकि सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चित्तौड़ में चंदेरिया में। जावर खान उदयपुर में, जो देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है जावर खान। गूढ़ा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है सीसा जस्ता। चौथ का बरवाड़ा, गूढ़ा किशोरीदास। गूढ़ा किशोरीदास का संबंध किस जिले से है अभी देख लेते हैं। इसमें क्या बताया हुआ नहीं, ये भी नहीं बताया है। गूढ़ा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता संबंधित है। राजस्थान में सीसा जस्ता रामपुरा अंगुचा की खान है, जिले में संबंधित है भीलवाड़ा में। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में। कौन सी खदान संबंधित है जिंक से? जस्ता। जस्ता में नंबर 1 मोचिया मिलेगा आपको, बलारिया मिलेगा और जावरमाला मिलेगा। मोचिया, बलारिया, जावरमाला। मोचिया, बलारिया, जावरमाला का संबंध जिंक खदानों से। मोचिया, बलारिया और जावरमाला का संबंध जिंक खदानों से। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़ में, जबकि जिंक समेल्टर कहाँ पे है? देबारी में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। मोचिया, बलारिया, जावरमाला का संबंध जिंक खदानों से है। सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ से हैं? सिंधेश्वर कला। राजस्थान में सीसे बड़े का सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ से? सिंधेश्वर कला कहाँ पे है? राजसमंद में। सिंधेश्वर कला को या सिंधेश्वर खुद के हो। सीसा जस्ता गलई संयंत्र देबारी उदयपुर में। उदयपुर के देबारी गांव में जिंक समेल्टर सीसा जस्ता गलई संयंत्र स्थापित है। राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। सीसा जस्ता में एकाधिकार है। ठीक है, सीसा जस्ता में राजस्थान 80 से 90% उत्पादित करता है। देबारी उदयपुर में सीसा जस्ता संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, देबारी उदयपुर में हो गया। राजापुरा दरीबा राजसमंद में। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में और चौथ का बरवाड़ा सोई माधोपुर में। सीसा जस्ता क्षेत्र देबारी उदयपुर में। राजापुर दरीबा राजसमंद में। खो दरीबा का संबंध किससे? तांबा से। राजापुर दरीबा का संबंध किससे? सीसा जस्ता से। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता है। चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता है भीलवाड़ा में।
राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज बांसवाड़ा में। लीलवाणी, कालाकूट ये संबंधित है सभी। नरड़िया, सोवनिया, सागड़ा, कासला, कालाकूट, तलवाड़ा सर्वाधिक उत्पन्न होता है। नगेड़िया राजसमंद में भी मैग्नीज से संबंधित है। छोटी शहर और बड़ी शहर उदयपुर वाली मैग्नीज से संबंधित है। लीलावाणी खान बांसवाड़ा में मैग्नीज से संबंधित है। धात्विक खनिजों के राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। गुरिया से रत्तीपुरी 22 किमी की दूरी तक फैली हुई पट्टी संकुचित है। छोटे निक्षेप गांव नेगड़िया राजसमंद। छोटी शहर बड़ी शहर उदयपुर में। नेगड़िया राजसमंद, छोटी शहर बड़ी शहर उदयपुर में मैग्नीज के भंडार है। बांसवाड़ा जिले के सिवोनिया, कालाकूट, डांडिया घाटिया, सिवोनिया, कालाकूट, घाटिया में बांसवाड़ा में सीधा आते मैग्नीज चाहिए ना बस। खेल के तंबर जगतपुरा भूकिया वे सोना लिखना है, वरना सिवोनिया, कालाकूट और घाटिया में मैग्नीज है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस ऑफ जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरबी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में मैग्नीज के भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा के कालाकूट देलवानी में और राजसमंद के गांव राजसमंद के नेगड़िया में और उदयपुर के छोटी शहर व बड़ी शहर में भी। पन्ने की खाने कहाँ हैं? तो अजमेर और उदयपुर में पन्ने की खाने हैं, ठीक है। उदयपुर जिले के गोगुंदा, अंटालिया और टिक्की में, जबकि अजमेर की बुबानी, राजगढ़, राजसमंद के कालागुमान में। कालागुमान प्रसिद्ध है भाई। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी पन्ने की जयपुर में। ब्रिटेन माइंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा बुबानी व मुहामी अजमेर से गांव गुडा राजसमंद से 221 किमी लंबी फाइन ग्रेड पन्ने की खोजी गई है। विशाल पट्टी को ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध राजसमंद व ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध पहले से किससे है? पन्ना से। किससे मंदी फैली हुई है? अजमेर और राजसमंद की मंदी फैली हुई। पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है। सरवर, टिक्की है, गोगुंदा है, कालागुमान है। सरवर पन्ना क्षेत्र नहीं है। टिक्की, गोगुंदा, कालागुमान है। कालागुमान व टिक्की, पन्ना टिक्की रहे, पन्ना तो टिक्की रहे भाई। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? जयपुर। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में। राजगढ़, अजमेर, देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेप हुए तो प्रसिद्ध है? पन्ना। स्वर्ण ऐश के भंडार है तो मुख्यतः बांसवाड़ा में। आनंदपुरा भोगिया, जगतपुरा भोगिया, तिमार माता बांसवाड़ा और धानी बासड़ी दौसा में। सोने की भोगिया जगपुरा और दिलवारा पेटी कहाँ पे है? सोने की जगतपुरा भोगिया दिलवारा बांसवाड़ा में। भोगिया जगपुरा दिलवारा का संबंध किससे है? घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ रहे हैं भाई साहब। ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। सोने से भोगिया जगपुरा देलवारा। अभिनव भौतिक अन्वेषणों ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति प्रमाणित की है? गुलाबपुरा, आनंदपुरा भोगिया में। आनंदपुरा भोगिया और तिमारन माता सीधा पुल या तो गड़बड़ी करा देगी। स्वर्ण निक्षेप है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है। अज्वलित ईंधन खनिज अब्रक है। ईंधन खनिज तो है किंतु अज्वलित ईंधन। अज्वलित खनिजों में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज विद्युत साज सामान के निर्माण में काम आता है। राजस्थान का कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। सुमेलित नहीं है। तांबा सिंगाना में। अब्रक जामसर में नहीं है। अब्रक भीलवाड़ा में भाई। जामसर में जिप्सम है। सीसत, जस्ता, राजापुर, दरिया सही है। टंगस्टन, डेगाना सही है। अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है अब्रक, जबकि टंगस्टन, फेल्सपार और मैग्नीज धात्विक खनिज है। किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार अजमेर पहला स्थान है। सिंदरी, तारागढ़, ब्यावर के मसूदा और भीलवाड़ा, पाली आदि में पाया जाता है। फेल्सपार को मून स्टोन कहते हैं।
राजस्थान का भारत में पहला स्थान है फेल्सपार में। ठीक है, राजस्थान में देश का 67% फेल्सपार भंडार है। भंडार 67% है, किंतु उत्पादन में प्रथम है राजस्थान। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम है? फेल्सपार अजमेर में है। अगला सवाल है, कौन सा अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर अर्ध दुर्लभ और दुर्लभ पत्थर है जो राजस्थान में प्रचुरता से पाया जाता है। इसे अकीक, गोमेंद या एंगेट भी कहा जाता है। बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला बेंटोनाइट बाड़मेर में। बस से बेंटोनाइट, बाढ़ से बाड़मेर। बेरिलियम कहाँ पे? बेरिलियम उदयपुर और जयपुर में होगा, किंतु बेंटोनाइट आपके बाड़मेर में। वैसे बीकानेर में, बाड़मेर, बीकानेर और सवाईमाधोपुर में बेंटोनाइट है, किंतु सर्वाधिक बेंटोनाइट उत्पादक एकमात्र वर्तमान में बाड़मेर ही है बेंटोनाइट में। ठीक है, भंडार तो वैसे भी है बीकानेर में। बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण है, यहाँ आगे देखो, बाड़मेर, बीकानेर और सवाईमाधोपुर में बेंटोनाइट है। बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर में। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। ये जिन जिलों में उत्पादित किया जाता है वे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा दो नीचे वाले हो गए, उदयपुर, अजमेर एस्बेस्टोस। ऋषभदेव, खेरवाड़ में सर्वाधिक एस्बेस्टोस उत्पादित होता है। सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिरलस, बाइलस एवं अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण एस्बेस्टोस से किया जाता है। फेल्सपार अजमेर में, बेंटोनाइट बाड़मेर में। कौन सा सही सुमेलित है? मंडों की पाल, फेल्सपार नहीं, फ्लोरस्पार है वो तो। तलवाड़ा शीशा जस्ता नहीं है भाई, इसका संबंध है सोने से। खेरवाड़ा में एस्बेस्टोस मिलता है, खेरवाड़ा उदयपुर में एस्बेस्टोस मिलता है। गोट मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, नागौर का। जिप्सम को हरसौर, सेलेनाइट और खड़िया के नाम से जाना जाता है। नागौर के बदवासी, गोट मांगलोद, काने, बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन, जामसर, कनोई, हरकासर, जैसलमेर के मोहनगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बिसरासर, हनुमानगढ़ में। ये सबको कन्फ्यूज कर देगी भाई साहब, जिस दिन आई ना बाजार में। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बिसरासर, हनुमानगढ़ में है। पाली और जोधपुर पट्टे पर फलसूंड, मांगलो क्षेत्र, जैसे मांगलो जिप्सम से आ गया वैसे भी, किंतु फलसूंड वैसे वर्तमान में जैसलमेर में जिप्सम से संबंधित है। फलसूंड और मांगलोद का संबंध जिप्सम से। कौन सा वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? जिप्सम बीकानेर में अधिकतम उत्पादन होता है, किंतु हनुमानगढ़ में सबसे बड़ी खान है जिप्सम की। जिला बताता हूँ अभी, बिसरासर में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन बीकानेर हो गया। प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। गोट मांगलोद, नागौर जिप्सम से संबंधित है। निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर में स्थित नहीं है? खूटानी बाड़मेर नहीं है। ठीक है, कुरला, स्योकर और पीर की ढाणी। अब ये क्वेश्चन तो वापस आया तब तो सबको मरवा देगा। जिप्सम बाड़मेर में स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है। खूंटा क्या, खूंटा नहीं, कोई मतलब नहीं है, जिप्सम मतलब बाड़मेर में नहीं है। कुरला, स्योकर और पीर की ढाणी, कुरला, स्योकर, 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 पीर की ढाणी जिप्सम से संबंधित है। कुरला, स्योकर, पीर की ढाणी बाड़मेर जिप्सम से संबंधित है। क्या है, 2 3 बने रहे। खूटानी पाली में जिप्सम से संबंधित है। अच्छा, बाड़मेर में नहीं है खूटानी। कुरला, स्योकर, पीर की ढाणी बाड़मेर में। कुरला, स्योकर, पीर की ढाणी बाड़मेर में।
फुटानी पाली में जिप्सम से संबंधित है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन कहाँ पे होता है? पाली में होता है, ठीक है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट किस निर्माण के लिए आवश्यक है? रासायनिक उर्वरक के लिए। प्लास्टर और सीमेंट में भी प्रयोग होता है। खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है। खनिज उर्वरक के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ना, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट। राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और तीसरी क्वालिटी का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट भूरा कोयला है। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरनी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना बीकानेर में। सर्वाधिक पूछे तो कपूरनी बाड़मेर में, सर्वश्रेष्ठ पूछे तो पलाना बीकानेर में। बीकानेर के पलाना में लिग्नाइट के निक्षेप है। पलाना में लिग्नाइट लिग्नाइट संसाधन स्थित है। कपूरड़ी, मेड़ता, नागौर, पलाना बीकानेर में, कपूरड़ी बाड़मेर में, मेड़ता नागौर में। कपूरड़ी बाड़मेर में, मेड़ता नागौर में, पलाना बीकानेर में। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए क्षेत्र है। ये वापस वही तीनों क्षेत्र हैं, कपूरड़ी, मेड़ता और बरसिंहसर। या पलाना बाड़मेर वाला बीकानेर वाला था, उसकी जगह बरसिंहसर बीकानेर कर दिया है, कोई बात नहीं। कपूरड़ी खनन क्षेत्र कपूरड़ी बाड़मेर में, ठीक है। किससे संबंधित है ये? लिग्नाइट से। हाँ, कपूरड़ी लिग्नाइट बाड़मेर में और बीकानेर वाला पलाना और बरसिंहसर लिग्नाइट से संबंधित है, जबकि मेड़ता नागौर में लिग्नाइट से संबंधित है। लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है। बोतिया बीकानेर में नहीं है, ठीक है ना। पलाना बरसिंहसर बीतनोक लिग्नाइट क्षेत्र कहाँ पे है? बीकानेर में। पलाना बरसिंहसर बीतनोक बीकानेर में, बोतिया बीकानेर में नहीं लिग्नाइट क्षेत्र। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म में लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ है? बाड़मेर में कपूरड़ी है। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पूछे तो कहाँ पे मिलेगा? पलाना चला जाना, बीकानेर में, जहाँ लिग्नाइट का आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है। कपूरड़ी, जालिपा और बरसिंहसर, पहला ऑप्शन सही। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह कहाँ लगेंगे? कपूरड़ी बाड़मेर में, जालिपा और बरसिंहसर बीकानेर में। सूरतगढ़ और धौलपुर में भी स्थित है। नागौर जिले की डेगाना भागरी निम्न में से प्रसिद्ध है। नागौर की डेगाना भागरी टंगस्टन के लिए, डेगाना टंगस्टन के लिए, मकराना संगमरमर के लिए। नागौर की भागरी पूछ दिया तो मरा देगा कभी। नागौर का भागरी क्षेत्र किससे संबंधित है? भागरी टंगमरमर से संबंधित है, टंगस्टन। इनमें से टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। टंगस्टन डेगाना, वाल्दा सिरोही में पिछली बार आया था, टंगस्टन से संबंधित है। टंगस्टन धातु की खनिजें किन जिलों में? टंगस्टन एक तो नागौर में और एक कहाँ पे? सिरोही में। डेगाना नागौर में टंगस्टन मिलेगा, सिरोही के वाल्दा में टंगस्टन मिलेगा, ठीक है। तांबा खेतड़ी सिंगाना, लो मोरजा बांदोला, सीसा दस्ता, जावर और मगरा, जबकि टंगस्टन पलाना का संबंध लिग्नाइट से। मंगला तेल क्षेत्र है, किंतु टंगस्टन तो डेगाना कहाँ पे? नागौर में। और एक वाल्दा सिरोही में टंगस्टन संबंधित। खनिज उद्भिद पहचान सही है, सही। गलत युग्म की पहचान कीजिए। लोहा इस नादर की पाल, ये तो सही है। तांबा खेतड़ी सिंगाना, ये भी सही। शीशदस्ता जावर में सही है, किंतु टंगस्टन जामरकोटड़ा में नहीं है। जामरकोटड़ा खुद रॉक फॉस्फेट में संबंधित है, किंतु टंगस्टन का संबंध वाल्दा सिरोही और डेगाना नागौर से। टंगस्टन के कथनों पर विचार कीजिए। अब सही कौन सा पहले ये देख लेते हैं। 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। टंगस्टन का विद्रोह नहीं हो रहा है। पहला क्या है? ये एक सामरिक महत्व का खनिज है, ये सही है। इसका विद्रोह कृषि मंत्रालय के नियंत्रण में हो रहा है।
इसका विद्रोहन अभी नहीं हो रहा है, मतलब दूसरा गलत हो गया, ठीक है। नागौर जिले के डेगाना नाम पर टंगस्टन खाना है, सही है। टंगस्टन विकास निगम जयपुर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई, ये भी सत्य है। 2016-17 में उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? एक तो शीशा जस्ता हो गया, ठीक है, दूसरा तांबा हो गया, और तीसरा लो एश हो गया। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज है। धात्विक धात्विक खनिज मुख्य दो प्रकार के होते हैं, लो धात्विक, अलो धात्विक। लो धात्विक में आते हैं लोहा और टंगस्टन, मैग्नीज। अलो में तांबा, चांदी, शीशा जस्ता। जबकि बॉक्साइट, बॉक्साइट है, कुछ गड़बड़ी कर दिया इसने। हाल ही में सरकार ने उत्तम ऐप कोयले की गुणवत्ता के लिए, अब कोयला कैसा है किसको पता चलेगा, तो ये ऐप उत्तम ऐप लॉन्च किया है, कोयले से संबंधित है। उत्तम ऐप का संबंध कोयले की गुणवत्ता से संबंधित है। अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ मैंड कोल, उत्तम फुल फॉर्म है इसकी। सीमेंट उत्पाद में प्रयुक्त है, चूना पत्थर जिप्सम दोनों। हाँ, जिप्सम का प्रयोग नहीं होता है, अरे यार गड़बड़ करा दी। सीमेंट के लिए चूना पत्थर उपयोगी है, ठीक है, जिप्सम नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन 3 सत्य नहीं। पहला क्या है? राजस्थान के राजसमंद व अजमेर जिलों में पन्ना निक्षेप होता है, सत्य है। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक है, ये भी सत्य है। सीमेंट उत्पाद में केवल चूना पत्थर का प्रयोग होता है, जिप्सम का नहीं होता है। राजस्थान में कार्बोनिफेरम युगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं, यह गलत है। तीसरा, अजमेर में फेल्सपार अग्रणी टर्सरी कालीन लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला कार्बन नहीं है, टर्सरी काल में, ठीक है। तृतीय मार्ग पर लिग्नाइट कोयला टर्सरी कालीन निम्न श्रेणी का कोयला है। अजमेर राजस्थान फेल्सपार में अग्रणी है, ये भी सत्य है। 2 और 3 सत्य है। पहला क्या है? उदयपुर के काला गुमान नामक स्थान पर शीशा दस्ता, देखिए काला गुमान राजसमंद में है और इसका संबंध पन्ना से है, ठीक है। दूसरा, सोमादेपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में शीशा दस्ता, ये सत्य है। तीसरा क्या है? नागौर जिले के मकराना नामक स्थान पर श्रेष्ठ संगमरमर और खानों और संगमरमर के उद्योग प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य खनिज एवं विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी 1985 में, इसमें केवल 1 और 2 सही है। पहला क्या है? जामर कोटड़ा में राग फॉस्फेट है, सत्य है। बीकानेर में जिप्सम एवं सेलेनाइट खनन किया जाता है, ये भी सत्य है। बाड़मेर में लाइमस्टोन होता है, ये गलत है। यूरेनियम कुराड़िया, तांबड़ा राजमहल, गुलाबी संगमरमर बाबरमल। अब ये रिपीटेड था नहीं था, बाबरमल सलूबर पे पहले आया था, वापस टेक दिया। अब पलाना का संबंध लिग्नाइट बीकानेर से, ब्रशिंसर लिग्नाइट से, बीटनोक लिग्नाइट से। जिप्सम तो जामसर में होता है, पलाना में थोड़ी होता है। यूरेनियम कुराड़िया में मिलता है। जयपुर का भौरीजा नामक स्थल लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, सत्य है। झुंझुनू जिले की काली पहाड़ लोहे संबंधित है। उदयपुर जिले की नादरा की पाल खाने नादरा की पाल जस्ता नहीं है, लोहा है। वर्तमान में नादरा की पाल सलूमर में चले गए। पोटास जिले में पोटाश के बड़े भंडार हैं, गंगानगर, बीकानेर और नागौर। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में पोटाश के भंडार मिले हैं, जहाँ 2480 मिलियन टन भंडारों की खोज की जा चुकी। एकमात्र राजस्थान खनन होने पर राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक राज्य होगा पोटाश का, जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया है? स्वर्ण भंडार होने का अनुमान बांसवाड़ा और उदयपुर में लगाया गया। उबो रहता होनो लंग, वो मतलब उदयपुर मतलब बांसवाड़ा। कोयला ब्रशिंसर बाड़मेर में, गलत है। अच्छा, ब्रशिंसर गलत है, ब्रशिंसर बाड़मेर नहीं भाई साहब, ब्रशिंसर बीकानेर में। कितना खतरनाक सवाल टेका इसने, ठीक है ना। पेट्रोलियम भाग्यम शक्ति
पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर में, कोयला पलाना बीकानेर में, पहले बता दिया भाई इसने सही। तो घोटारू पेट्रोल घोटारू जैसलमेर में मिलता है, कोयला बरसीन बाड़मेर में नहीं है, कोयला बरसीन पलाना बीकानेर में है। वैसे तो सबला लोहारिया एक लोहारपुरा बूंदी में है जिसका संबंध लोहे से है, जबकि सबला लोहारिया खनन डूंगरपुर में। डूंगरपुर इसे सबला क्षेत्र स्लेटी युक्त श्वेत आडगा पत्थर से संबंधित है। कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ है एंथ्रासाइट। राजस्थान में 3550 वाला मिलता है लिग्नाइट, ठीक है। 3550 राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट की क्वालिटी पूछ सकते हैं क्योंकि राजस्थान में मिलता है 3550 है, ठीक है। गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के लिए? गिरल लिग्नाइट में, राजस्थान में वैसे लिग्नाइट ही पाया जाता है। गिरल पूछो, पलाना पूछो, बरसीसर पूछो, बीट नोक पूछो, सभी का संबंध किससे? लिग्नाइट से। खान है भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में। राजस्थान भारत में सोने का प्रमुख उत्पादक नहीं है। चांदी, जिप्सम और कैल्साइट का उत्पादन तो है, कैल्साइट सीकर में है। वैसे हीरे की खान है काला गुमान राजसमंद में। अच्छा, पन्ने की खान थी काला गुमान में, ठीक है ना। हीरा केसरपुरा में, प्रतापगढ़ जिले के केसरपुरा में हीरे की खान है, जबकि राजसमंद के काला गुमान में पन्ना की खान है। हीरा पन्ना दोनों अलग अलग है, मैंने यार भूल गया था। शीशा जस्ता मिलता है आर्कियन व प्रोटर रॉक से। कोयला किससे मिलता है? टर्सटिक काल से। शीशा जस्ता आर्कियन व प्रोटर रॉक से। आर्थिक समीक्षा 17-18 राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हो रहा है? राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। राजस्थान का एकमात्र जिला पायराइट भंडार है। पायराइट सीकर में है, सलादीपुरा। पायराइट सलादीपुरा सीकर में। कौन सा उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तांबड़ा गारनेट राजमहल में सही है। पन्ना काला गुमान में। हीरा केसरपुरा प्रतापगढ़ में। पायराइट सीकर में है, सरवाड़ में नहीं। सरवाड़ में है तांबड़ा या गारनेट। घिया पत्थर ऋषभदेव में मिलता है, घिया पत्थर, ठीक है। ऋषि को यार क्या घी की कमी है? घी ऋषि के पास तो जहाँ जाते हैं भाई, अरे बाबा जी बैठो बैठो। वैसे अपने को तो याद करना है, कैसे भी करो ना। गारनेट राजमहल में। पन्ना काला गुमान हीरा केसरपुरा पन्ना राजगढ़ में। घिया ऋषभदेव में। रॉक पॉस्पेट भाई साहब सलादीपुरा में नहीं है, सलादीपुरा शिखर में है और इसका संबंध पायराइट से, जबकि रॉक पॉस्पेट संबंध जामरकोट राशि। तांबा निक्षेप सिंगाना झुंझुनू में। बीदासर चूरू में। रेल मगरा उदयपुर में। रेल मगरा राजसमंद में। राजापुरा दरीबा राजसमंद में। रेल मगरा राजसमंद में। राजस्थान में कौन सा उर्वरक खनिज है? उर्वरक खनिज ओनली जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट। पोटास भी है। पोटास के भंडार उत्तरी राजस्थान में मिले। फेल्सपार कौन सी चट्टानों से मिलता है? पेग्मेटाइट चट्टानों से फेल्सपार मिलता है, ठीक है। कॉपर राजापुरा दरीबा नहीं, खो दरीबा से कॉपर मिलता है। जिप्सम जामसर से मिलता है। शीशा जस्ता राजापुरा दरीबा से और रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा। ए में थर्ड है, सही है, पूरा सही है, ठीक है। ताम्र कहाँ से मिलता है? तांबा मिलता है आपके खो दरीबा से। शीशा जस्ता राजापुरा दरीबा। लो एस मोरिजा बांदोला। मैग्नीज छोटी सर और बड़ी सर। नेगड़िया राजसमंद से मैग्नीज मिलता है। नगड़िया है, नेगड़िया है। छोटी सर और बड़ी सर से मैग्नीज मिलता है। छोटी सर बड़ी सर उदयपुर में। शीशा जस्ता राजापुरा दरीबा। तांबा खो दरीबा गलत है।
इंडो की ढाणी जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है, कोटा में नहीं। बादला काबरा अजमेर में। डोलोमाइट क्षेत्र है कि कौन कौन से डोलोमाइट निक्षेप जिला है? बादला काबरा अजमेर में, मांडल भीलवाड़ा में, करौली कसौली राजसमंद में। इंडो की ढाणी कोटा में नहीं, इंडो की ढाणी जोधपुर ग्रामीण में। कौन से कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य है, ठीक है। संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली 2002 में बनी। संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली 2002 में। राजस्थान खनिज नीति 2015 में। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2016 में संशोधित की गई। संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली 2002 में। राजस्थान खनिज नीति 2015 में। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2000। छोड़ो यार। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। पोलेस्टोनाइट पाली में, वर्मीक्यूलाइट अजमेर में। वर्मीक्यूलाइट अजमेर में मिलता है। बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र श्रीगंगानगर में स्थित नहीं है। बिलाड़ा वैसे जोधपुर में पड़ता है, किंतु नागौर और बीकानेर दोनों पास में ना, तो इनको भी शामिल कर लिया जाता है क्योंकि इन तीनों की सीमा पर पड़ता है यह बिलाड़ा। बिलाड़े की आई माता डोकरी प्रसिद्ध है। सिरवी जनजाति की कुलदेवी, सिरवी जाति की। पारेवार बालू का पत्थर कहाँ से मिलता है? जैसलमेर से मिलता है पारेवार। बिलाड़ा चूना पत्थर जोधपुर, नागौर और बीकानेर की सीमा पर मिलता है। पारेवार बालू का पत्थर कहाँ से मिलता है? जैसलमेर से मिलता है। जिप्सम जामसर से मिलता है। मैग्नीज लीलवान से मिलता है। तांबड़ राजमहल से। फेल्सपार अजमेर से मिलेगा, ठीक है। डेगाना से टंगस्टन और वाल्द सिरू से टंगस्टन। सीसा तथा राजापुर दरबार लोएस डाबला सिंगाना। तांबा लीलवानी कहाँ है? लीलवानी तांबा लीलवानी मैग्नीज है। जामरकोट रॉक पास पर खनिज युग्म सम्मिलित है। कौन सा युग्म गलत है? सही वाला तो कभी देगा नहीं, सीधा गलत वाला ही पूछेगा। चूना पत्थर कनोई, मैग्नेसाइट सेंड्रा ब्यावर में, ठीक है, मैग्नेसाइट। पन्ना काला गुमान। बेंटोनाइट राजगढ़ में पन्ना मिलता है, ठीक है, बेंटोनाइट नहीं मिलता है। बेंटोनाइट बाड़मेर की शिव तहसील में पाया जाता है ओनली, और कहीं नहीं पाया जाता। चूना पत्थर कनोई, चूनो कनई हिला रेटी। मैग्नेसाइट सेंदड़ा में, पन्ना काला गुमान में, और बेंटोनाइट शिव बाड़मेर में, राजगढ़ में पन्ना। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया? 2003 में, फरवरी 2003 में। पहले उसका नाम था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, जिसका खान एवं खनिज विकास निगम किया गया। विकास हटाया गया और उसकी जगह राजस्थान खनिज विकास निगम था, जिसका नाम करके राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड किया गया। 2003 में, फरवरी 2003 में नाम चेंज किया गया इसका। अब पूरी क्या नहीं क्या है बता देते हैं। अब राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास लिमिटेड राजस्थान राज्य खान एवं विकास निगम की स्थापना 1956 के तहत, अधिनियम 1956 के तहत 1979 में स्थापना हुई और 2003 में इसका विलय राजस्थान खान एवं खनिज विकास निगम में किया गया। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास ट्रस्ट के स्ट्रेटेजिक विजामेशन यूनिट या प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई जयपुर में। अब गंडमारा सवाल है, सीधा आप देख लेना क्या है। प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट का प्रॉफिट सेंटर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जयपुर में बनाई गई। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड खनिज विकास का खान एवं खनिज में 2003 में किया गया। सबसे पहले 1979 में बना था, 2003 में इसका विलय किया गया राजस्थान खान एवं खनिज में। RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड
अच्छा, मेरे दोस्त वाला एक लड़का है, मेरा दोस्त है, मतलब वो कहता है कि मेरे पिताजी है जो माइंस में काम करते हैं। अरे यार, मेरे को पता ही नहीं चला माइंस क्या होता है। अभी मेरे को पता चला है कि माइंस मतलब क्या होता है, खाने होती है, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1974 में इसके स्थान पर राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड की अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया और 2000 फरवरी 3 में इसका विलय किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है जबकि मुख्यालय उदयपुर में है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर रॉक पेस्ट जामरकोटड़ा उदयपुर में। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर जिप्सम का बीकानेर में, रॉक पेस्ट का उदयपुर में, जिप्सम का बीकानेर में, लाइम स्टोन का जोधपुर में और लिग्नाइट का जयपुर में। अच्छा, ये है ना, आर्थिक समस्या से पोषण आया है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर और लिग्नाइट जयपुर में। अगले 2 पन्ने और हैं, ये यार थोड़ा पन्ना तो गड़बड़ है, चलो हो जाएगा। शीशा जस्ता मोचिया मगरा में, मैग्नीज लीलवाणी में, सोना आनंदपुर भोगिया जगतपुर भोगिया, लोहा कोलियान नहीं भाई, कोलियान और मानधन या माधव कुदान का संबंध तांबा से, लोहा से नहीं। लोहा तो लोहारपुरा बूंदी में। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार इंग्लिश में से देश के किस MCDR खनिज उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है। सेलेनाइट यानी कि जिप्सम में 100% राजस्थान है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। लोहारपुरा अजमेर में कहाँ है यार, लोहारपुरा बूंदी में है। चौमू सामो जयपुर में है। सराय पचलंगी झुंझुनू में है। नीमला दौसा में, सराय पचलंगी झुंझुनू में, नीमला दौसा में। लोहारपुरा अजमेर में नहीं है। इस क्षेत्र लोहारपुरा कहाँ पे है, लोहारपुरा बूंदी में। जिप्सम जामसर में। तांबा रामपुरा अंगूचा नहीं, तांबा खोदरीबा शीशा जस्ता रामपुरा अंगूचा है। रॉक पासपेट जामरकोटड़ा रॉक पासपेट रामपुरा अंगूचा शीशा जस्ता खोदरीबा तांबा और जामसर में जिप्सम ने सेलेनाइट का 100% राजस्थान में उत्पन्न होता है। ग्रेनाइट, अब ये देखना पड़ेगा क्या कुछ है इसमें। इसमें है 32-14, पहले में है 3। ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर में। चूना पत्थर सोनू जैसलमेर में। ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर में, चूना पत्थर सोनू जैसलमेर में। फिर है घिया पत्थर, घी किसको मिलता है, या देवों को मिलता है या ऋषि को मिलता है। घिया पत्थर देवपुरा उदयपुर में। और रॉक फॉस्फेट माटोन उदयपुर में, है ना। ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर, चूना सोनू जैसलमेर में, घिया देवपुरा उदयपुर में, रॉक फॉस्फेट माटोन उदयपुर में। मंडो की पाल फ्लोराइड से संबंधित है। मांडो की पाल फ्लोराइड से, फेल्सपार अजमेर से, मंडो की पाल फ्लोराइड और पायराइट सलादीपुरा सीकर में। डूंगरपुर स्थित मांडो की पाल सर्वाधिक फ्लोराइड। केसर देसर कपूरडी बाड़मेर में हो गया। तनोट जैसलमेर में हो गया। माता सुख और केसर देसर 2 गड़बड़ी है, ठीक है। तो इससे मतलब कपूरडी पहले देख ले। केसर देसर तो है बीकानेर में, केसर देसर बीकानेर। माता सुख नागौर में, केसर देसर बीकानेर, माता सुख नागौर में। तनोट जैसलमेर में, कपूरडी बाड़मेर में, केसर देसर बीकानेर में, माता सुख नागौर में। कोयला क्षेत्र है। बाड़मेर का कपूरडी जालीपा, नागौर का माता सुख, बीकानेर का केसर देसर, पलाना गुरा बीतनोग भदवानिया चंदेरी नापावास मुंद हाडला बरसिंसर। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है। जैसलमेर के तनोट डांडेवाला घोटारू सादेवाला, घोटारू कमरियाल मलयाली तिब्बा। फिर लिखना है तनोट सादेवाला डांडेवाला। लूण क्रशर
जिप्सम से संबंधित, जामर शीशा जस्ता संबंधित, डेगाना टंगर से संबंधित, चंपाकूटा बेरिलियम से संबंधित है। ठीक है, चंपाकूटा का संबंध किससे? बेरिलियम से। जामर शीशा जस्ता चंपाकूटा बेरिलियम, चंपाकूटा राजसमंद में बेरिलियम से संबंधित है। बेरिलियम में 2 जिले हैं, एक तो जयपुर और एक उदयपुर। डेगाना टंगस्टन के संबंधित है, बीकानेर के जिप्सम लूण कर्णसर में। कौन सा गलत युग में है? चांदी रामपुरा अंगूचा में शीश दस्ता के साथ ही निकलती है, तांबा सलूम्बर में, टंगस्टन डेगाना में, जिप्सम आपके जामसर में है, केसर देसर बीकानेर कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अब पीछे पूछा था वही वापस आया है, घुमा के वही क्वेश्चन आंसर होता है। ठीक है, तांबा सलूम्बर में, जिप्सम जामसर में, केसर देसर में कोयला, शीशा दस्ता उदयपुर में, लिग्नाइट कोयला बीकानेर में, अब्रक भीलवाड़ा में, जिप्सम नागौर में। राजापुरा दरीबा शीशा दस्ता, खो दरीबा तांबा, नात्रा की पाल लो एस और बांदर सिंदरी बेरिलियम में। बांदर सिंदरी राजसमंद में नहीं, बांदर सिंदरी जयपुर ग्रामीण में बेरिलियम से संबंधित है। शीशा दस्ता वैसे टंगस्टन वालदा मिला देते हैं, मैंगनीज लीलावानी मिला देते हैं, तांबा कोलियान मिला देते हैं, तो शीशा दस्ता होगा गूढ़ा किशोरी दास में क्या है? शीशा दस्ता है। शीशा दस्ता गूढ़ा किशोरी दास, तांबा कोल्हान में, मैंगनीज लीलावानी में, टंगस्टन वालदा। बांसवाड़ा लेना मैंगनीज, ये छोड़ो अब इतना टाइम नहीं है। अलवर का गूढ़ा किशोरी दास और चौथ का बरोड़ा सोई माधोपुर शीश दस्ता संबंधित है। पन्ना राजमहल और बागेश्वर, पन्ना राजमहल बागेश्वर। तांबड़ा यार गड़बड़, चलो एक तांबड़े को अलग करते हैं। तांबा देख लेते हैं कोलार और भगोनी में। 1 2 3 4 लगातार ही है सभी। ठीक है, पन्ना टिक्की और अरे यार तांबड़ा था राजमहल, तो ये उल्टा कर दिया मैंने पहला ऑप्शन। पन्ना टिक्की गड़बोर में 1 2 3 4 लगातार ही उत्तर है इसके। पन्ना टिक्की गड़बोर, तांबड़ा राजमहल बागेश्वर, मैंगनी लीलवानी खूंटा, ये बाद में याद कर लेंगे। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा है। रॉक पॉट पेस्ट कहाँ पे है? जामरकोटला और फतेहगढ़ में। टंगस्टन कहाँ है? डेगाना में, मैंगनी लीलावानी में, डोलोमाइट दरियाबाद खमेरा में, पायराइट सलादीपुरा सीकर में, टंगस्टन डेगाना नागौर में, तांबा खेतड़ी सिंगाना में और लाइम स्टोन या चूना पत्थर बिलाड़ा में। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर में आता है। ये अंतिम स्लाइड, नात्रा की पाल का संबंध किसे? नात्रा की नेरी है। ठीक, नात्रा की नेरी, अब्रक, सिसारमा, रॉक पॉस्पेट, गुजरवाड़ा, फेल्सपार और लीलवानी मैंगनीज। टंगस्टन डेगाना, मैंगनीज लीलवानी, तांबा खेतड़ी सिंगाना, शीशा दस्ता जावरमाला, पायराइट सलादीपुरा, रॉक पॉस्पेट कहाँ होगा? चलो तांबड़ा कर लेते पहले। तांबड़ा हो गया राजमहल में, गार्नेट। ठीक है, एमरोल्ड या पन्ना काला गुमान में हो गया, तो फिर रॉक पॉस्पेट बिरमानिया में होगा। ठीक है, लोएस में डाबला सिंगाना, तांबा कोदरीबा, शीशा दस्ता में चौथ का बरवाड़ा और टंगस्टन में डेगाना भागरी का संबंध किससे? टंगस्टन से। ठीक है, तांबा मदान कुदान, लोहा मोरिजा, शीशा दस्ता झावर निक्षेप, मैंगनीज गरारिया से रत्ती माउरी, यानी D2 एक में है खाली। ठीक है, डेगाना टंगस्टन, मंडो की पाल, फलोर्स पाल, झामरकोट रॉक गोट मांगलो जिप्सम में। अलवर में
मदन कुदान, पहले मदन कुदान देख लेते झुंझुनू में, ठीक है। अलवर में कौन सा है? अलवर में है भगोनी, भगोनी अलवर में, भगोनी अलवर में। अरे यार क्या है, अलवर में भगोनी, डूंगरपुर में नात्रा की पाल लिखना था, पादर की पाल लिख दिया साला ने। और झुंझुनू में मदन कुदान, सीकर में बालेश्वर, शीशा दस्ता। अब ये मिलाना है, लास्ट ये वैसे यही कि तो ये मिलाना पड़ेगा। शीशा दस्ता बैटरी अमल में, शीशा का प्रयोग किस में होता है? बैटरी में होता है। तांबा, तांबा विद्युत के तार बनेंगे, सीधी बात है। जिप्सम से उर्वरक बनेगा और वोलेस्टोनाइट का प्रयोग सिरेमिक में होगा। तो ये था हमारा एपिसोड, एक ही वीडियो में पूरे खनिजों को लपेट में ले लिया। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।